स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे होंगे। यदि आप एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हम लोग जो है एलटी ग्रेड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और हिंदी साहित्य के रिवीजन जो है वो अध्यायवार कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला जो इससे संबंधित वीडियो आदिकाल का था वो पसंद आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अगली क्लास जो भक्ति काल से संबंधित है। पहला सवाल करें कि भक्ति आंदोलन को इस साहित्य की देन किसने माना है। इस सवाल का उत्तर देना है। ए कह रहा है ग्रेरसन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है कि नामर्षि। तो यदि हम पहले प्रश्न के उत्तर की बात करें कि पहले प्रश्न का जो है उत्तर वो क्या होगा, तो पहले प्रश्न का विकल्प जो है ए आपका क्या होगा वो करेक्ट सही हो जाएगा। ये ग्रेजुएशन के द्वारा कहा गया था। दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल दूसरा क्या कह रहे हैं कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। ए नामर्षि, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बच्चन सिंह और डी राम कुमार वर्मा। तो यदि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास की बात करें तो ये बात जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कही गई थी। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शन करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है। ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी बाबू गुलाब राय, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी करें कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको इस सवाल का उत्तर जो है देना है कि पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है और यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये बाबू गुलाब राय के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथे नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भक्ति काव्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है। ये आपको बताना है। ए कह रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बाबू गुलाब राय, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डी कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है वो श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया था। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है। ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी आधुनिक काल और डी भक्ति काल। तो आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन से काल को सबसे कम विवादित माना जाता है। तो वो काल था भक्ति काल। इसे लेकर के जो है विवाद बहुत कम रहा। विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा। छठवें सवाल पर आते कहते हैं भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है। ए कह रहे डॉक्टर गिरिशन, बी आचार्य शुक्ल, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी कह रहे कि राहुल सांकृत्यायन। तो आपको छठवें प्रश्न का उत्तर देना है। इसका उत्तर सही क्या होगा। तो इसका उत्तर विकल्प जो है आपका बी सही हो जाएगा। शुक्ल जी ने कहा है। सातवें सवाल पर आते हैं। सातवां सवाल कह रहे हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि। तो आपको पता क्यों कहा जाता है। एक तरह इस काल में हिंदी साहित्य के सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ। बी करे कि इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय और उत्कृष्ट हैं। सी करे इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया और डी करे कि इस काल में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला। तो आपको बताना है कि स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है भाई। तो देखो कहा जाता है इसलिए क्योंकि इस काल की रचना जो है अत्यंत लोकप्रिय और उत्कृष्ट है। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आठवें सवाल पर आते हैं। आठवां सवाल कह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से किसने जोड़ा है। ए पंडित राहुल सांकृत्यायन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी कह रहे कि आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो हाँ, पराजित हिंदू जनता की असहाय और निराशा मनस्थिति को इस्लामी आक्रमण से जोड़ने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो विकल्प सी उत्तर जो है सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे। ये बताना है। एक है कांचीपुरण, बी शंकर आचार्य, सी अंडाल और डी रामानंद। तो रामानंद के गुरु की बात की जाए रामानुजाचार्य की, तो इनके गुरु का नाम कांचीपुरण था। विकल्प ए उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल कह रहे हैं कि किसके भक्ति पर गीतों का संकलन अभंग नाम से जाना जाता है। ए नामदेव, बी सहजोबाई, सी कबीर और डी दादू दयाल। तो आपको इस 10वें प्रश्न का उत्तर देना है। तो अभंग नाम से जो है वो नामदेव के जो है वो अ, इस गीतों को जाना जाता है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा।
11 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? ए कबीर, बी नामदेव, सी सूरदास और डी तुलसीदास। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ जो है वो नामदेव की रचनाओं से माना जाता है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन किसका है? ए एकनाथ का, बी तुकाराम का, सी आलवार भक्तों का और डी कह रहा है कि नानक देव का। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ये जो है आलवार भक्तों के काव्य का संकलन है। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए कहता है शूद्र, बी मूर्ति पूजक, सी रूढ़वादी और डी कह रहा है कि मग्न होना। तो अगर आलावार शब्द की हम बात करें कि इसका शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मग्न होना। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? ये आपको बताना है। ये कह रहा है कि भगवत विषक रति एवं अनन्यता, बी कह रहा है अष्टयाम साधना और कीर्तन, सी कह रहा है कि सादा जीवन उच्च विचार और डी कह रहा है कि श्रम और ईमान का महत्व। तो आपको 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा भगवत विषयकृति और अनंतता। ये जो है वो दोनों की विशेषता है। तो विकल्प जो है वो ए इसका उत्तर सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहे हैं कि नमना लवरार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया? एक कह रहा है संत एकनाथ, बी नाथ मुनि, सी ज्ञानेश्वर और डी कह रहा है कि नामदेव। तो आपको ये बताना है कि नमनालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया था? तो ये किया था आपके नाथ मुनि ने। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि आलावार गायकों की संख्या कितनी थी? ये बताना है। ए कह रहा है 10, बी 11, सी 12 और डी कह रहा है 13। तो आलावार गायकों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कुल कितनी थी? 12 थी। विकल्प सी सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि आलवार महिला संत का नाम क्या था? तो आपको ये बताना है कि आलवार में जो संत महिला थी उसका नाम क्या था? ए अपाला, बी गार्गी, सी राबिया और डी कह रहा है कि अंडाल। तो आलवार महिला संत की बात करें तो उसका नाम अंडाल है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया था? ए विष्णु की, बी कृष्ण की, सी शिव की और डी शक्ति की। तो रामानुजाचार्य की बात करें तो उन्होंने जो है वो विष्णु की उपासना पर जोर दिया। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। 19 में कह रहे कि अवधूत किसे कहते हैं? ए कह रहे कि मध्वाचार्य के अनुयायियों को, बी कह रहे कि निम्बार्क के बैरागियों को, सी कह रहे कि रामानंद के बैरागियों को और डी कह रहे कि चैतन्य के सन्यासियों को। तो आपको ये बताना है कि अवधूत किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं रामानंद के बैरागियों को। विकल्प सी जो है इसका उत्तर 19 का क्या होगा? वो सही हो जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि रामानंद ने रामायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? तो नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? ए राधा कृष्ण, बी शिव पार्वती, सी सीताराम और डी कह रहे कि ये सभी। तो रामानंद ने इनके स्थान पर जो है वो सीताराम की उपासना पर जोर दिया था। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि सूर सागर महाकाव्य न होते हुए साहित्य में महाकाव्यों के समानांतर स्थान पाने का अधिकारी है। के हो जाएगा कि अधिकारी है क्योंकि ए करे कि इसकी कथा वस्तु काव्योचित है, बी करे कि इसके सभी पद अपने आप में स्वतंत्र है फिर भी इसमें कथा सूत्र की प्रबंधात्मकता विद्यमान है, सी करे कि इसमें इसकी चरित्र सृष्टि उच्च कोटि की है और डी करे कि इसमें वर्ण वैविध्य, छंद विधान, भाषा शैली की गरिमा और जीवन आदर्शों की प्रतिष्ठा है। तो आपको ये बताना है कि सूरसाद सागर जो है वो महाकाव्य न होते हुए महाकाव्य के समानांतर स्थान पाने का अधिकारी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो है वो सभी पद अपने आप में स्वतंत्र है, फिर भी इसमें कथासूत्र की प्रबंधात्मकता जो है विद्यमान है। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी साहित्य लहरी संदेहास्पद है। ये रचना संदेहास्पद रचना है। ये कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी वियोगी हरि और डी कह रहा है गुलाब राय। तो आपको बताना है कि ये साहित्य लहरी के संदर्भ में ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि सूर हवै कै ऐसी घिघियात काहे को हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। यह किसने कहा है? ए विठलनाथ, बी वल्लभाचार्य, सी कुंभन दास और डी नंददास। तो ये जो वाणी है, ये जो कहा गया है, ये कथन जो है ये वल्लभाचार्य के द्वारा कहा गया था और ये कहा था इन्होंने किसके लिए? सूरदास के लिए।
24 नंबर सवाल पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि काव्य गुणों की इस बिना विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं है जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाया करता है, बल्कि उस अकृत्रिम वनभूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में ही घुल मिल गया है। यह कथन किस आलोचक का है? ए रामविलास शर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह कि रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको 24वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सवाल नंबर 25 की 25 नंबर सवाल में करे कि भ्रमर गीत से आशय है। ए करे कि भ्रम में पड़े हुए उदय को ज्ञान देने के लिए रचाए गए गीत, बी करे कि भ्रमर की विशेषता बताने वाले गीत, सी करे कि भ्रमित गोपियों के लिए सगुण ब्रह्मा की उपासना के गीत और डी करे कि माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माभिव्यक्ति के गीत। तो आपको इसका सही उत्तर जो है बताना है कि भ्रमर गीत से आशय क्या है। तो इससे आशय है भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माभिव्यक्ति के गीत, अर्थात विकल्प डी जो है उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 में कह रहे कि सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता क्या है? ये आपको बताना है। ये कह रहे कि ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय, बी कह रहे कि मार्मिकता एवं काव्यात्मकता, सी कह रहे कि गोपिकाओं का वाक्य चातुर्य और डी कह रहे कि उद्धव के उपदेश का ज्ञान पक्ष। तो 26 का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जाएगा ज्ञान पर प्रेम और योग पर भक्ति की विजय, विकल्प ए उत्तर सही होगा। 27 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? आपको बताना है। ए करेक्ट निर्गुण मार्गी धारा, बी करेक्ट प्रेम मार्गी धारा, सी करेक्ट राम काव्य धारा और डी करेक्ट अष्टछाप धारा। तो 27वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, अष्टछाप धारा के कवि थे। 28 नंबर सवाल पर आते हैं। 28 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? ए विठलनाथ, बी वल्लभाचार्य, सी हित हरिवंश और डी कह रहे हैं कि निम्बारकाचार्य। तो आपको 28वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये जो है विठलनाथ के शिष्य थे, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि किसने भ्रमर गीत की रचना नहीं की है? ये बताना है। ए तुलसीदास, बी मीराबाई, सी परमानंद दास और डी कह रहे हैं कि हरिऔध। तो आपको बताना कि इसमें से किसने जो है वो भ्रमर गीत की रचना नहीं की है। तो भ्रमर गीत की रचना जो है वो मीराबाई ने नहीं की है, विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल पर आते हैं। 30वें सवाल में कह रहे हैं कि सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठ कवि कौन है? ए कृष्णदास, बी नंददास, सी चंद्रबोध दास और डी कह रहे हैं कि परमानंद दास। तो आपको 30वें प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है कि सूर के बाद भ्रमर गीत परंपरा में सबसे प्रसिद्ध जो है वो कवि कौन रहा? तो वो थे नंददास, विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 31वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का जो है वो निर्वाह हुआ है? परंपरा का है, ये परंपरा गलत लिखा है, परंपरा का निर्वाह हुआ है। ए कवितावली, बी गीतावली, सी कृष्ण गीतावली और डी कह रहे हैं कि विनय पत्रिका। तो आपको 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण गीतावली, विकल्प सी सही होगा। 32 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? तो इनकी रचना का उस रचना का नाम बताना है जिसमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। ए प्रिय प्रवास, बी वैदेही बनवास, सी रस कलश और डी कह रहे हैं कि पारिजात। तो आपको सही उत्तर जो है इसका 32 नंबर प्रश्न का बताना है। तो प्रिय प्रवास में जो है इसका निर्वाह किया गया है, विकल्प ए सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन है। ए भक्ति स्वर की प्रधानता, बी घोर श्रृंगारिकता का विरोध, सी कह रहा है कि संस्कृत खड़ी बोली में काव्य रचना और डी कह रहा है कि राधा कृष्ण और गोपियों का जन सेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना। तो आपको बताना है कि आधुनिक काल में जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन क्या है? तो वो परिवर्तन है राधा कृष्ण और गोपियों का जन सेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना। ये जो है परिवर्तन आया है। 34 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी कौन कवि है? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यदि हम आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा में देखें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम अग्रणी है, विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि आधुनिक कालीन काव्य की वह दिव्य कृति जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णतः समृद्धि प्रदान करती है। ए सत्यनारायण कविरत्न कृत भ्रमरदूत, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक, सी रमाशंकर रसाल कृत सिंह रसाल मंजरी और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास।
तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि आधुनिक काल की वो कौन सी कृति है जो भ्रमगीत परंपरा के विकास को पूर्णतः समृद्धि प्रदान करती है। तो उस रचना का नाम है जगन्नाथ दास की उद्धव शतक। विकल्प बी उसका उत्तर सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न पर आते करें कि शतुकड़ी भाषा से आशय क्या है, ये आपको बताना है। ये करें कि जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, बी जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, सी जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, और डी करें कि जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। तो आपको शतुकड़ी से अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या है। तो शतुकड़ी का आशय है कि जिसमें प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण किया गया हो। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 37 पर आते हैं। कह रहे कि अंगबधू किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ए गरीबदास, बी मिस्कीन दास, सी मलुक दास और डी दादू दयाल की। तो आपको बताना कि अंगबधू जो है वो किसकी रचना है। तो अंगबधू की अगर हम बात करें सवाल नंबर 37, तो ये दादू दयाल का। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। 38 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि सिकंदर लोदी के ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। ए गुलाम हसनैन, बी मोहम्मद शाह, सी शेख तकी और डी शेख फिदा हुसैन। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर शेख तकी हो जाएगा। विकल्प सी। सवाल नंबर 39 पर आते हैं। 39 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी और डी डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो 39 नंबर प्रश्न का उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। शुक्ल जी ने इस बात को कहा है। 40 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि तुम जिन्हें जानो गीत हैं यहो निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है। ए कबीर, बी रैदास, सी सूरदास और डी तुलसीदास। तो आपको 40वें प्रश्न बताना है कि ये जो है पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो ये कबीर की पंक्ति है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।